शोएब, अक्सर ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को हम स्टूडियो में बुला लेते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ को हम स्टूडियो में बुला लेते हैं जिनको हम सब बहुत पसंद कर रहे होते हैं और उनसे मुलाकात कराते हैं सबकी। और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनका हमें पता होता है कि वो इस वक्त मौजूद हैं हमारे शहर में और हम उनके पास चले जाते हैं ताकि आपसे उनकी मुलाकात करवा सकें। तो ऐसे ही एक सेलिब्रिटी जब आए इस्लामाबाद, हमने मारा छापा सेट पर, लेकर चलते हैं आपको वहीं पर। हम आए हैं वहां जहां हो रहा है जुल्म। अब ये सोच के कि जुल्म की जगह पर भला हम क्यों आ गए? कौन जुल्म कर रहा है, किसके ऊपर जुल्म कर रहा है? अरे ड्रामा आ रहा है, जुल्म उसके सेट पर आ चुके हैं हम। और जुल्म कौन कर रहा है? वो शख्स जुल्म कर रहे हैं। एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, मॉर्निंग शोज, फिल्म्स, क्या है जो नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब कुछ किया, बहुत कमाल किया, बहुत नाम कमाया, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। किसकी बात कर रहे हैं? फैसल कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों के साथ। वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नहीं आप लोग यहाँ तक आ गए, बड़ी बात है। हम काफी दूर हैं इस्लामाबाद से। कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर मॉर्निंग शो पे आके? अरे बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ मैंने सारी जिंदगी ख्वाब देखे थे इसके। इनकी ख्वाहिश थी कि हमारे शो में। हाँ मैं मैसेज करता रहा हूँ इसको। हाँ चलो सब कुछ नहीं बताते यार। अच्छा चले। जुल्म किस पे कर रहे हैं फैसल भाई? यार इसका कुछ नहीं बताऊंगा अभी कुछ नहीं बताऊंगा। 8 साल, हाँ 8 साल बाद हम टीवी के साथ फैसल भाई आप आए। बिल्कुल, एक बहुत लंबा गैप है, काफी लंबा। कैसा फील हो रहा है? 8 साल पहले भी मैंने लिहाज करी एक सीरियल किया था मोल, और उसके बाद फिर कुछ रवाबत या चीज़ें ऐसी हो गई कि थोड़ा सा गैप आ गया, और फिर उसके बाद दोबारा से बैठे और बातचीत हुई, तो फिर मैंने कहा ठीक है। फासले सिमट गए? फासले सिमट गए। Why this project? मेरे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो ग्रे हैं, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो जाता है। सो ये एक ही तरह का आदमी है, इसका कोई ग्रे एरिया नहीं है। नेगेटिव 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 कैरेक्टर। यस। ब्रेकिंग न्यूज़ है सबके लिए। फैसल, मॉर्निंग शो, फिल्म, ड्रामा और मतलब कुछ छोड़ा नहीं आपने? अल्लाह का Reality शुक्र shows है। हाँ इसमें। मैंने कहा कोई खाना रह ना जाए। कोई खाना रह ना जाए, और सारे खाने ऐसे जो खराब नहीं किए, ठीक ही किए। ये आप कहेंगे, मैं तो नहीं कह सकता। ये ऑडियंस भी ये कहती है। एंजॉय सबसे ज़्यादा क्या किया? या थॉरली अगर मैं बात करूं तो एक्टिंग ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी एक्टिंग है। एक्टिंग की वजह से ही सारा कुछ है, चाहे वो मैं ड्रामे पे करूं, स्टेज पे करूं या फिल्म में करूं। एक्टिंग इज़ द मेन फोकस। बाकी होस्टिंग को मैंने बहुत इन्जॉय किया व्हेन आई यूज्ड टू डू अ मॉर्निंग शो, बिकॉज वो हाँ वो एक एक्टर का मसला ये होता है, बिकॉज मैं तो शुरू से बचपने से ही एक्टिंग कर रहा था, तो मेरा बहुत बड़ा मसला ये था कि वो हम ना बड़े सुपरफिशियल किस्म के लोग होते हैं। एक अपनी दुनिया में किताबें पढ़ लीं, फिल्म्स देख लीं, अपने ही लोगों से मिल के कैरेक्टर के लिए जो है वो रिसर्च कर ली, तो हम बड़े एक उस पे रहते हैं, एक अलग चीज़ों पे। तो बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं जिनका हमें नहीं पता होता था। अच्छा अब चूँकि सोशल मीडिया आ गया तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि पॉपअप कर जाती हैं आपके सामने कि अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो इस वक्त एक्टर जो है वो एक सोशल वर्कर भी है, जो भी एक्टर है। ओके। क्योंकि वो बड़े मैगज़ीन में छपना होता है। तो मैं जब मॉर्निंग शो कर रहा था तब मुझे पता चला कि यार क्या कुछ चल रहा है, कि मतलब ज़िंदगी में लोग किन किन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। तो वो जब ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चलना शुरू हुआ, तो आप यकीन करें कि कई दफ़ा ये होता था कि मैं सेट छोड़ के जाके रो रहा हूँ, कभी मैं सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ, कभी कुछ हो रहा है। मेरे सारे जो प्रोड्यूसर्स वगैरह थे वो थे कि मतलब इस आदमी कौन है, ये इतना सेंसिटिव क्यों है। मैंने कहा नहीं, मतलब दिस इज़, हमने देखा नहीं इस तरह से कि ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, और वो लोग जब आके आपके सामने बैठ जाएँ तो आप हिल जाते हैं बिल्कुल। तो वो काफ़ी सारी, फिर मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ थी जिनको मैंने यूटिलाइज़ किया, उन स्टोरीज़ को अपने ड्रामों के अंदर। अच्छा। हाँ उसमें एक मेरी कहानी थी जिसमें वो रक्शे वाले ने अपने 4 बेटियों के गले काट दिए थे, वो हमने निकाली उसमें से। फिर एक और स्टोरी थी, एक सोशल वर्कर थी, शी मैरिड टू अ गाय हु वाज जो HIV पॉजिटिव था, टू सपोर्ट हिम एंड स्प्रेड करने के लिए कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए। सो उन 2 कैरेक्टर्स को उठाया,
उनको ड्रामे में, तो इस तरह इसी से तरह आपने सोशल इश्यूज को बेसिकली हम लोग थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते रहे। फैसल फिटनेस का राज क्या है, बताइए, शोएब को बताएं। नहीं, शोएब माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा फिट है यार। नहीं फैसल भाई आप ऐसे शोएब से सब पूछ ही रहे हो। आपकी थोड़ा डिसिप्लिन है खाने पीने में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खाना इज़ योर 80%, बाकी सारी चीज़ें। चाहे इसमें 2 मैंगोज हो। हैं नहीं, मैंगोज तो बिल्कुल ना हो। मैंगोज तो नहीं है भाई, मैंगोज तो सिर्फ चीट डे वाले दिन है। क्या क्या है जो अपनी डाइट से निकाले सिर्फ इस चक्कर में कि फिट रहना है? एक तो आम यार निकाले। एक आम निकाले। कार्ब्स ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा, कार्ब्स आपको बहुत तंग करते हैं। हालांकि मेरे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, वो कहते हैं कि आप कार्ब्स ले लिया करें, तो मैं कहता हूँ कि यार मेरा मसला ये है कि वो ढोल जो है ना बाहर आ जाता है फिर वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। जल्दी लगता है आपको भी? कुछ लोग कहते हैं ना वो पानी भी पीते कि उनको लगना शुरू हो जाता है, उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। मेरा बहुत जल्दी गेन होता है वेट, ये सबसे बड़ा। अच्छा, लेकिन जिनको जितना जल्दी गेन होता है उनका उतना जल्दी लूज अब नहीं लूज होता उतना जल्दी, क्योंकि जब से 45 क्रॉस किया है तो अब ज़रा आराम से लूज होता है। कौन सा ऐसा एक्टर है जिसे सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया है, एक्टर या डायरेक्टर, जिसने ज़्यादा टफ टाइम दिया, लेकिन हाँ उससे आपने सीखा भी आगे? टफ टाइम, अच्छा इत्तेफाक है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो थोड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन मेरे लिए वो उतने ही स्वीट थे। नुमान इजाज़ साहब, मैंने नूमी भाई के साथ बहुत काम किया है। नूमी भाई के सामने खड़ा होना मेरे लिए वो होता था कि यू वोंट बिलीव कि मेरी जान निकली होती थी, और नूमी भाई समझ गए थे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। क्यों मैं डायलॉग्स नहीं भूलता, मैं चीज़ें नहीं भूलता, मैं कभी बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग कर रहा हूँ नूमी भाई के सामने, कभी मुझसे हो ही कुछ नहीं रहा है, तो नूमी भाई फिर खड़े रहते थे, तू कर जिन्ना तू करना है, मैं खलोता हूँ। ओए होए। यू नो ही ऐसे लेके चले हैं वो मुझे। सो अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा लाडला रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने बहुत सारे सीनियर्स हैं उनका बहुत लाडला रहा। माशाल्लाह बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली। अब अगर नए आने वालों की हम बात करें, जो इंडस्ट्री में नए नए लोग आए हैं, वो चाहे मेल एक्टर्स हों या फीमेल एक्ट्रेस हों, आई एम वेरी हैप्पी यार, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल एक लड़का या एक लड़की निकल के जो है वो सामने आता है, इतना बड़ा छा जाता है। 2023 आपकी नज़र में किसका रहा? ऑब्वियसली वहाज का, अनडाउटेडली वहाज का है ये साल। जब वो ये कहता है कि मैं बायस्ड हो जाता हूँ उसके लिए, ऑब्वियसली छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन हकीकत यही है। पिछले साल अगर हम जाते हैं तो अहमद अली अकबर है परिजात से, अमेजिंग एक्टर। वहाज बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिरोज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, इमरान अशरफ है, उससे पहले इमरान हिट हुआ, फिर फिरोज़ हिट हुआ, फिर अहमद अली अकबर हुआ, वहाज हुआ, बिलाल अब्बास इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो यू नो लाइन बहुत तो 2024 में किसको मुझे लग रहा है बिलाल अब्बास इन 2024 मुझे लग रहा है। और अगर हम लड़कियों में आ जाए, लड़कियों में देखें, सभी लड़कियां यार, यमुना है, हानिया है, दुर्रे है, अल्लाह आपका भला करे, सारी लड़कियां इतना अच्छा काम कर रही हैं। जिसका आप ड्रामा देखने बैठते हैं आप कहते हैं यार, तो दिल से बहुत खुशी हो रही है कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टैलेंट आना शुरू हो गया। कंपटीशन बड़ा हेल्दी कंपटीशन। ज़ारा को आप देखें, आप कहते हैं यार क्या एक्ट्रेस है। इकरा को आप देखें, आप कहते हैं, आप एक का ड्रामा देख के मुड़ते हैं, दूसरी उस फिर आप कहते हैं यार ये तो वो और भी अच्छी है, फिर उसको वापस देखते हैं, आप कहते हैं नहीं ये और भी अच्छी है। तो समझ ही नहीं आ रहा है। और फैसल जिस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, इवन आप फिल्म्स में देखें, सिर्फ अपनी फिल्म रिलीज हो रही है बेशक उसी ईद पे, लेकिन दूसरे के प्रीमियर पे सब नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं प्रीमियर पे नहीं जाता, मैं पैसे दे के फिल्म देखता हूँ ताकि मैं सच बोल सकूँ। जब ऑफर आती है प्रीमियर पे तो क्या कहते हैं? मैं नहीं जाता, स्ट्रेट अवे नो। अच्छा, इस ईद पे बहुत कम जाने, मैंने सारी देखी हैं। तो सबसे अच्छी कौन सी लगी? अब देखिए क्योंकि आप पैसे दे के गए तो आप सच बोल रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। नहीं 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 हमें तो ओपिनियन देना है। हम ये तो पूछेंगे नहीं कौन सी मूवी अच्छी नहीं, अच्छी सबसे कौन थी? मुझे तेरी मेरी कहानियां में जो अपना उसमें वहाज और महविश वाली, एंड महविश वाज आउटस्टैंडिंग इन दैट। 123 महविश वाज आउट। ओके, जबरदस्त। थोड़ा सा मौजूदा हालात पे जी बिल्कुल। इस वक्त जो पाकिस्तान के मौशी हालात हैं, उसने आपको कितना हिट किया है? बहुत हिट किया है यार, बहुत परेशान किया है। हम असल में ना, हमारा मसला ये है, हम लोगों का, हम ना एडजस्ट करते हैं हर चीज़ को। पेट्रोल महंगा हो गया, गड्डी छोटी ले लो, हाइब्रिड ले लो। हम इस पे नहीं बात कर रहे कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है, वो तो दुनिया भर में बिजली महंगी हो गई तो पीक आवर्स में इस्तेमाल ना करो या सोलर लगा लो। पीक आवर में एसी बंद कर दो, गैस नहीं आ रही थी सिलेंडर ले आओ।
तो हम हर चीज़ एडजस्टमेंट पे, हमारा दिमाग ऐसा बना दिया पाकिस्तानियों का, अलाइंड है हम अलाइंड हो गए कि एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर। डॉक्टर बड़ा महंगा है, कोई नहीं काटते, डिस्प्रिन खा के सौ जाओ। नहीं, हमने एक दौर देखा जिसमें लोग आवाज़ उठाना शुरू हो गए थे, बात भी कर रहे हाँ। थे। सो अब मेरा ख्याल है दोबारा खामोश हो चुके हैं सब। कौन कौन निकालेगा, मुश्किल में नहीं डालते आपको, कौन निकालेगा पाकिस्तान को मुश्किल से? अल्लाह के सिवा कोई नहीं, किसी पे कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह, सिर्फ लीडर्स पे, मौजूदा लीडर्स पे जिस दिन अल्लाह को रहम आ गया। देखें, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, कुछ कारिस्तानियाँ हमारी भी हैं, ठीक है, बिजलियाँ हमने चोरी की हैं, गैसें हमने चोरी की हैं, ठीक है, सड़कों का सत्यानाश हमने किया है, हमने गटर के ढक्कन नहीं छोड़े, बेईमानियाँ हमने की हैं। एक जॉब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम नहीं लेता, उस जॉब पे एक बंदे की ज़रूरत है तो वहाँ 15 बंदे कोटा सिस्टम के थ्रू लग के काम कर रहे हैं। ख़जाने आपके खाली हो रहे हैं, ट्रेनें आपकी फारिग हुई हुई हैं, जहाज़ आपके फारिग हुए हुए। कौन कर रहा है? हम पाकिस्तानी कर रहे हैं। बट मैं वो इसीलिए बार बार कहता हूँ कि सिर्फ अल्लाह हमें बचा सकता है इन चीज़ों से। बहुत सिस्टम सही करने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि लोगों को अकल आए, लोग ये समझें कि जो लोग आज़ाद नहीं हैं वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। सिर्फ ये समझें, जो आज़ादी का मज़ा है कि कहीं भी आप पान की पीक फेंक देते हैं, ठीक है ना, कहीं से भी आप तार काट के ले जाते हैं, कहीं से भी आप किसी का मोबाइल छीन लेते हैं। हमारे कराची में तो मुझे लगता है ये वो है कि आप सिग्नल तोड़ के ना घर आके बताते हैं आज तेरे भाई ने 4 सिग्नल तोड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कराची में ये वाला सिग्नल मैं नहीं तोड़ता भाई। मतलब मेरे साथ ये हो चुकी है, मैं इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि मैं सीट बेल्ट लगाई हुई थी तो एक बाइक वाला मेरे साथ से गुजरा कहता, ओहो मम्मी डैडी। तो मैंने कहा ये क्या बात करके गया यार। ये कराची में हुआ था? कराची में हुआ मेरे साथ। जबरदस्त। फैसल, बेहतरीन दोस्त तब तक कौन सा मिला है? सबको पता है, सबको पता है, एजाज असलम। हाँ। अच्छा, कितनी पुरानी दोस्ती आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से ज़्यादा हो गए। 22 साल से ज़्यादा। मुलाकात कैसे हुई थी उनसे? ठीक है, अवार्ड शो पे मुलाकात हुई थी अचानक से। वो बड़ी मज़े की बात करता है जब भी करता है, और ये बात मैं बता देता हूँ, आप लोग एंजॉय करें। वो हुआ ये कि मेरा एक ड्रामा था हरजाई, वो ऑन एयर गया, उसके लिए मैं नॉमिनेटेड था। सो मुझे अवार्ड नहीं मिला, अवार्ड हुमायूं को मिल गया एज़ यूजुअल। और हाँ, तो क्योंकि जब हुमायूं नॉमिनेशन में होता था तो हुमायूं को अवार्ड मिलता है हमेशा से, ही इज़ अ सुपरस्टार, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो अवार्ड हुमायूं को मिल गया। अच्छा, हम सारे पुराने दोस्त हैं, तो एजाज़ उसके पास गया, मैं पीछे चलता हुआ आ रहा था, तो मुझे याद है अभी भी, सवेरा मेरे साथ थी और मुझे कह रही कोई नहीं होता है। मैंने कहा हाँ खैर है यार, मेरे साथ 2 दफ़ा हो चुकी है। उस वक्त 2-3 दफ़ा ही हुई थी। तो जैसे मैं बूटे का मुझे नहीं मिला था, वो भी हुमायूं को मिल गया था। तो चलते हुए आ रहे हैं तो एजाज़ मेरे आ गया था, तो हुमायूं सीढ़ियों से उतरा तो उसे कहता है भाई अवार्ड फैसल कुरैशी का था, तो मैं हमें मिल गया। तो मैंने उसको यूँ करके जाते हुए देखा है कि मैं इस आदमी को इतना जानता भी नहीं हूँ और ये मेरी बात कर गया है यहाँ पे। मैंने कहा यार अच्छा। तो फिर उसके बाद से मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर ऐसी दोस्ती हुई कि आज तक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी दोस्ती है, लेकिन एजाज से ज़रा ज़्यादा कनेक्शन है, हुमायूं से भी है, दान से भी है। एजाज से फड्डा हुआ कभी? एजाज से फड्डा नहीं होता, नाराज़ हो जाता है अजीब सी बात पे कि मैंने जवाब नहीं दिया किसी बात का, या मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी, तो वो तो सहेलियां आके हाँ ऐसे बिल्कुल जैसे बीवी नाराज़ होती है ना, बिल्कुल ऐसे नाराज़ होता है। मनाते कैसे हैं फिर? 2-3 दिन छोड़ देता हूँ, मुझे पता है, और बिल्कुल वैसे मनाता हूँ जैसे मैं अपनी बीवी को मनाता हूँ। 2-3 दिन छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैसेज करूँगा बात करनी है तो कहेगा हाँ यार वो दिन मूड ऑफ था तो चलो हो गया। फैसल, कैसे मैनेज करते हैं फैमिली लाइफ और काम को? काम इतने ड्रामे किए, अभी खुद भी बताया, अभी भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा हमने क्या, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, असल में एक्टर, अब ना बड़ा स्केजुलाइज्ड हो गया है सारा कुछ, अब तो बहुत आसान हो गया है। सुबह आराम से आप 10-11 बजे तक शूट पे जाते हैं, रात को 9-9:30 बजे तक आप काम करते हैं, घर आ जाते हैं, संडे इसको ऑफ होते हैं। शहर जा रहे हैं ना? अब अभी ये हो गया, इत्तेफाक ही हो गया, बल्कि कल ही मैं अपनी बीवी से ये बात कर रहा था। मैंने कहा बड़े हमारी कोई 13 साल ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा हुआ है कि वो अभी 2 महीने शी वॉज़ इन इंग्लैंड और मैं यहाँ पे था, फिर मैं गिलगित चला गया, फिर मैं वहाँ से वापस आया, वो आई है, उसके 6 दिन के बाद मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ, मैं यहाँ से और आगे चला जाऊँगा। दूरी कैसे बर्दाश्त हो रही है? 4 महीने होने को आ गए हैं और हमारी, तो मैंने कहा यार इस बात को पे कभी लड़ाई भी हो जाती है कि नहीं?
नहीं अंडरस्टैंड हो चुके आप हैं। कर चुकते हैं बिकॉज अब 2 बच्चे हैं, उसकी मती वजी रहती है हर वक्त। छोटे वाले ने तो उसको उड़ा के रखा बेटा हुआ आपसे होता बड़ा अटैच है आपकी वीडियोस पिक्चर्स, और अक्सर हमने देखा कि आप तो अपने गेम शोज पे भी बच्चों को लेके आए हुए होते हैं, वो कैसे दोनों रह रहे हैं अटैच हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं। लेकिन छोटा हाइपर बहुत है। आयत मेरी इतनी हाइपर नहीं है, फरमान बहुत हाइपर। नहीं, ये आप लेके इसलिए जाते हैं सेट पे कि भाभी को जरा सुकून घर पे हाँ मिल जाए। थोड़ा सुकून। मैं सच्ची बताऊँ, जब मैं घर पे होता हूँ, मैं ग्रॉसरी करने जा रहा हूँ मेरे साथ जाएगा, मैंने अगर बाल कटवाने हैं वो मेरे साथ जाएगा, मैं अगर कहीं बाहर जा रहा हूँ कुछ भी करने हैं तो मैं उसको साथ ही, वो कहती खुदा के लिए ले जाओ, तो मैं कहता हूँ अच्छा आ जाओ। बिकॉज ही इज़ वेरी हाइपर, ही इज़ वेरी हाइपर। जैसे मैं हूँ वो मतलब बाप पे गया। बहुत ज़्यादा। एक छोटा सा रैपिड फायर है हमारे पास, है ना, वो लास्ट, बस उसके बाद हम आपकी जान छोड़ेंगे, आप अपने शूट पे वापस जाएं। थैंक यू। मौका दिया जाए कि किसी की जासूसी करनी है तो किसकी जासूसी करेंगे? नहीं करूँगा, मैं नहीं हूँ ऐसा। कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट जिंदगी का जो कि आज तक याद है? बड़ी दफ़ा होता है जब इतने साल काम करने के बाद लोग आके आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं? रियली? हाँ, ये ऐसा कभी होता हो है? जाता है ये। अच्छा, अभी तक होता अभी है? तक होता है। ट्रैवल का मौका मिले तो अब कौन सा ऐसा मुल्क है कि या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जाना चाहेंगे? टर्की। ओके टर्की। हाँ। हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट नहीं है, सब कुछ पब्लिक के सामने है। वैसे सब कुछ तो कर लिया सब कुछ तो कर लिया, क्रिकेट भी अब तो वीडियो लग अगर आप जाती कुछ है। नया कर रहे होते हैं ना तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो और करना हिडन चाहते हैं। टैलेंट ना मुझे पेंटिंग आती है, ना गाना गाना आता है, ना गिटार बजाना आता है, ना कोई और काम आता है। हिडन टैलेंट और कोई नहीं है। कोई एक ऐसा गाना जो कि आपकी पूरी जिंदगी को डिस्क्राइब कर दे? नहीं, ऐसा कोई गाना नहीं है। गाने बहुत पसंद हैं, लेकिन ऐसा सबसे ऐसी पसंदीदा ऐसी गाना कोई कौन सा? शायरी या ऐसा कोई गाना बड़ा मुश्किल है। फेवरेट? फेवरेट तो बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट अगला है सवाल तो आप समझ गए होंगे। नहीं। एक मॉडलिंग में और एक सिंगिंग में मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। मतलब ऐसा लगता है मैं रैंप वॉक। नहीं यार, बड़ी जान जाती है मेरी। ओके। हाँ सीरियसली। कभी मुश्किल में पड़ जाते हैं, कभी सबसे पहली हेल्प किससे लेते हैं? एजाज? कभी एजाज से, कभी सना से, अपनी बीवी से। 5 वर्ड्स जिसमें आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकें। 5 तो कम है मेरे लिए यार। टॉप 5। टॉप 5। नहीं यार, मैं बड़ा फोकस्ड हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी में हर मामले में फोकस्ड रहूँ। फोकस्ड। हाँ, और लॉयल हूँ। जो भी काम कर रहा हूँ, या रिश्ता है या दोस्ती है या कुछ भी है, इवन ऑन वर्क आई एम वेरी लॉयल। नंबर 3, मुझे लगता है, पता नहीं, कि मैं कुछ मामलों में क्रिएटिव हो जाता हूँ। राइट। और अब तो फिटनेस फ्रीक हो गया हूँ, तो 4 हो गए। और डिसिप्लिन्ड है, पंक्चुअल है। पंक्चुअल। कपड़े किसकी चॉइस से पहने? अपनी। जाती। कभी कोई कह दे कि ये ना पहनो तो क्या जवाब होता है? मैं कहता हूँ तुमसे ज़्यादा मुझे पता है। I like it. हाँ, क्योंकि खुद ही बनाता हूँ मैं कपड़े और खुद ही पहनता हूँ। अपनी डिजाइनिंग। यस। वेरी नाइस। जबरदस्त। Thank you. डिजाइनर छुपा हुआ है आपके अंदर। हाँ, ये है हिडन टैलेंट। ये हिडन टैलेंट था। अगला सवाल बस ये था, ऐसी कोई बात जो दुनिया नहीं जानती, तो आज ये बात है कि ही इज अ डिजाइनर हिमसेल्फ। हाँ। सिर्फ अपने डिजाइन करते हैं या नहीं, अभी तो अपने कर रहा हूँ, अभी अनकरीब सबके लिए करना शुरू कर दूंगा। अपने नाम से ब्रांड लॉन्च कर जी, रहे हैं? अपने ब्रांड्स नाम से। ये भी एक खबर है। हाँ, ये भी यार, तुम्हारे शो पे तो सब निकल गया। ये तो इतनी खबरें हमें फैसल मिल गई कुरैशी का आज। ब्रांड लॉन्च होने वाला है। बहुत कब जल्द। लॉन्च हो रहा है? इंशाल्लाह अगले महीने। नाम क्या होगा? फैसल कुरैशी। FQ एंड बैनी। बैनी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। हम दोनों मिलके कर रहे हैं। जबरदस्त। ग्रेट टू हैव यू फैसल भाई। बहुत शुक्रिया Thank you फैसल, so बहुत much. मजा आया आपसे गपशप करके, और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल चुकी है जो कि हम कर- बहुत जल्द अपने शो पे But there is no controversy, right? There is no नो controversy. कंट्रोवर्सी।